हेलो दोस्तों, आप सबका मेरा प्यार भरा नमस्कार आप सबको। और मैं आशा करती हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ और भले चंगे हैं। रिश्तों का घर ईआर चैनल में आप मैं सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और जो लोग नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट एंड शेयर करें। जी हाँ। और एक अच्छा सा टॉपिक मैं आप लोगों के बीच में लेकर आई हूँ। और उस टॉपिक का जो नाम है, मेरे दोस्तों, आप लोग सोचते होंगे कि क्या नाम है। तो बहुत ही खूबसूरत आज का जो टॉपिक है, घुटन। जी हाँ, ये व्यक्तिगत जीवन की बातें हैं मेरे प्रियो। घुटन। और ये मेरे ओपिनियन है, मैं अपनी ओपिनियन ही आपको सामने रखती हूँ मेरे प्रियो। और मैं चाहती हूँ मेरे दोस्तों कि मेरी बातें और मेरी आवाज़ जो है वो पब्लिक तक पहुँच सके, लोगों तक पहुँच सके। लोगों को प्रोत्साहन मिले और मैं भी सीखूं, और आप लोग भी जागरूक होकर आप लोग भी कुछ सीखें। सो मेरे दोस्तों, आज का जो टॉपिक है घुटन। हमारे व्यक्तिगत जीवन में रिलेशन में क्या होते हैं ना, कि जब हम रिश्ते में किसी भी रिश्ते में बंधते हैं, या जब भी हम कोई रिश्ता नया बनाते हैं या बन जाते हैं, तो कभी आपने अपने जीवन में इस चीज़ को कभी आपने महसूस किया है, या कभी आप लोगों के जीवन में ऐसी कोई भी चीज़ हुई है जो आपको जीवन में लगे कि घुटन सा हो रहा है, बहुत घुटन सी हो रही है। हाँ मेरे दोस्तों, जब आप किसी भी रिलेशन में जब आप जाते हैं, जब कोई भी, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, कोई भी हो, जब आप किसी रिलेशन में जब आप बनते हैं, जब आप किसी रिलेशन में जाते हैं, तो जब इंसान की सोच या विचारधारा या फिर कुछ ऐसी चीज़ें जब मैच नहीं करता है, जब आपस में जब तालमेल नहीं मिलता है, या फिर मिलता भी हो, तो कभी कभी कुछ ऐसे शब्द, या कभी कभी कुछ ऐसे व्यवहार, या कभी कभी कुछ ऐसी चीज़ें जो हमें ठीक चुभती है दिल पर, और वो दिल पे लगती है। क्योंकि बाहर का ज़ख्म जो है ना, वो लोग देख सकते हैं, बाहर का ज़ख्म भर सकता है, लेकिन जो भीतर में, जो अंदर में जो चोट लगती है मेरे दोस्तों, तो वो नहीं दिखता है लोगों को। लेकिन जिसको चोट लगती है ना, जो महसूस करता है, उसको पता है कि मैं इस पीड़ा से, या फिर मैं ऐसी परिस्थिति से मैं गुज़र रहा हूँ या गुज़र रही हूँ। जी हाँ। और घुटन एक ऐसा शब्द है, एक ऐसा कहा जाता है कि एक ऐसी चीज़ है कि जो दिखाई नहीं देती है, लेकिन वो आपको अंदर दुख पहुंचाती है। और वो क्या है कि मन में एक बहुत बड़ा दबाव, एक बहुत, किसी भी रिलेशन में आप हो, मैं किसी के भी अगेंस्ट में नहीं है, ना मैं किसी के खिलाफ हूँ, मैं सबको दिल से सल्यूट करती हूँ। और मैं दिल से उन लोगों को बहुत प्यार देती हूँ, उन भाई बहनों को। तो मेरे दोस्तों, कि जब घुटन से जब हम गुजरते हैं ना, तो उस टाइम क्या है ना कि मन पर एक बड़ा बोझ लगता है। मन क्या है, वो पूरा दुख से भरा रहता है, और मन में एक बहुत बड़ा बोझ लगता है। सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। उनको खाना पीना, खुद को, खुद का केयर करना भी मुश्किल हो जाता है। एक ऐसा टाइम आता है, एक ऐसा समय आता है लाइफ में, कि किसी के भी कारण, किसी भी लोगों की वजह से, किसी की भी वजह से, कोई भी कारण हो सकता है कि उसकी कोई भी व्यवहार या कोई भी बात या कुछ ऐसी चीज़ें जो सीधे आपके दिल पर चोट अटैक होता है, और आपको वहाँ चोट पहुँचती है, और आप क्या है कि घुटन फील करते हो, आप घुटन फील करते हो। क्योंकि वो बेचैनी हो जाता है जब घुटन होती है, तो उसको खुद की ज़िंदगी बोझ लगती है, खुद की ज़िंदगी भारी लगती है, और खुद को लगता है कि यार मैं क्यों आया, यार मैं क्यों आया, मुझे आना ही नहीं चाहिए था। तो एक ऐसा, क्योंकि दिमाग जो है ना, निरंतर क्या है, दिमाग उन चीज़ों पर पंच करता है, पंच करता है। और दिल ऑलरेडी क्या है कि पहले से दुख से भर गया है, और मैं उस दुख को मैं निकाल नहीं सकता हूँ या निकाल नहीं सकती हूँ। निकलने में उसको टाइम लगता है, ये मैं भी समझती हूँ।
उन चीज़ों को निकलने में, ख़त्म होने में वक़्त लगता है। लेकिन वो जो दौर होता है ना, महीना, 2 महीना, साल, 6 महीना, ऐसे करके जो भी समय और जो दौर होता है ना, वो एक पल के लिए वो हमारे लिए सज़ा होती है। और उससे हम बहुत कुछ सीखते हैं। क्योंकि जब अगर कुछ भी लाइफ में, अगर कुछ भी अगर आपकी लाइफ में समस्याएं आती है ना, तो उससे हमें सीख मिलती है। इंसान को पहचानने में, अपने रिश्ते को ठीक करने में, अपने व्यवहार को ठीक करने में, खुद को ठीक करने में, अपने विचारों को ठीक करने में हमें कुछ ना कुछ वहाँ से सीख मिलती है मेरे प्रियो, मेरे दोस्तों। तो वो जो घुटन होता है ना, नाम ही क्या है घुटन। और मन का बोझ, मन में दबाव, मन का बोझ, सांस लेना भी मुश्किल, इंसान ठीक से मुस्कुरा भी नहीं पाता है। अगर इंसान कहीं बाहर जा रहा है, अगर कोई कहता है परिवार में कि चलो यार चलते हैं, घूम लेते हैं, फिर लेते हैं, कर लेते हैं, तो वो इंसान चला जाता है। उसको पता है कि मैं अंदर से तैयार नहीं हूँ, मैं अंदर से, मुझे घुटन हो रही है, क्योंकि मैं उस दौर से गुजर रहा हूँ या गुजर रही हूँ। लेकिन फिर भी जाता है। लेकिन जाने के बाद कुछ लोग मैनेज कर लेते हैं कि वहाँ जाने के बाद वहाँ खुद को चीज़ों को मैनेज कर लेते हैं, ताकि किसी को पता भी नहीं चलता है कि मुझे कुछ हुआ है या फिर मेरे अंदर कुछ चल रहा है, कुछ तूफान चल रहा है, नहीं पता चलता है। अब कुछ लोग तो छोटी हंसी करते हैं, हाँ 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 ठीक है। कुछ लोग तो सिर्फ दिखावा कर लेते हैं, लेकिन बगल वाले को पता भी हो जाता है कि आपके अंदर घुटन है। जो आपको बहुत करीबी होता है ना मेरे दोस्तों, वो आपसे ज़रूर पूछता है, चाहे वो स्कूल का दोस्त हो, चाहे क्लासमेट हो, चाहे आपका कॉलेज का हो, चाहे आपका बचपन का हो। कोई भी एक तो होगा परिवार में, कोई एक होगा जो अपने फीलिंग्स को आप शेयर कर सकते हैं। कोई पूछता है कि यार तू क्या है, तू दिन पे दिन हम देख रहे तुम्हें बदलते जा रहे हो, कुछ ठीक से बातचीत भी नहीं करते हो। क्योंकि जब घुटन आता है ना, जब जीवन में जब घुटन आ जाती है ना, तो इंसान बाहर आना जाना कम कर देता है, लोगों से बातचीत करना बंद कर देता है। बहुत धीरे धीरे क्यों काम होने, क्यों? क्योंकि वो जो हमारे अंदर प्रेशर पड़ा है ना, जो हमारे अंदर बोझ है ना, उसको हम, उस बोझ से हम बाहर आ नहीं सकते ना, तो निकल नहीं पाते। तो इसलिए हमें वो सारी चीज़ें धीरे धीरे इंसान के अंदर उसके व्यवहार में बदलाव आता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मुझे घुटन है, तो मैं ना, एक ऐसा समय आता है कि ना मैं जी पा रही हूँ, ना मैं मर पा रही हूँ। तो ऐसे घुटन में क्या होता है ना, कि हम धीरे धीरे अपने परिवार, अपने रिश्तेदारों, अपने दोस्त साथी लोगों से क्या है ना, धीरे धीरे बहुत कम मिलना जुलना कर देते हैं। क्योंकि वो चीज़ जो हमारे अंदर है ना, वो घर बना देता है। लेकिन मैं आपसे कहती हूँ मेरे दोस्तों, मेरे अजीज़ों, अगर आप ऐसे चीज़ों से, या आप लोगों के लाइफ में अगर कभी भी इस तरह का चीज़ महसूस हुआ है, घुटन महसूस हुआ है, या आप गुजर रहे हो, तो आप इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। जब भी आपके लाइफ में इस तरह का कंडीशन आए, तो अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखिए और अपने माइंड को फ्रेश रखिए, और लोगों से मिलना जुलना करिए, लोगों से बातचीत करना करिए। अब खुद को खुश रखिए, खुद को खुश रखिए, और उस चीज़ को, उस घुटन नाम के शब्द को अपने जीवन में हावी होने न दीजिए। अगर जिस व्यक्ति के कारण अगर आपको जीवन में इस तरह का सामना करना पड़ रहा है, तो उसको आप दिखाओ कि मैं स्ट्रॉन्ग हूँ, मैं टूटी नहीं हूँ, मैं कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। ये है, क्योंकि घुटन को हराना, वो मन पर अगर हावी है, तो उसको खुद मन से ही हराइए, और उस पर आप जय पाओ, मन पर जय पाओ, और उस चीज़ों से आप बाहर निकलो। क्योंकि जीवन यही नहीं है, जीवन बहुत आगे है, अब बहुत लंबा है मेरे प्रियो। आई होप कि आज का जो टॉपिक आप लोगों को बहुत बहुत अच्छा लगा है। बस मेरे दोस्तों, आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, और आप लोग सपोर्ट करें, ताकि लोगों तक ये बात पहुँचे, और भी नई नई टॉपिक मैं आप लोगों के बीच में लेकर आती रहूं। और आप सबका प्यार मेरे लिए जो है, मैं उसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। सो थैंक यू, ऑल द बेस्ट।